हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आपके लिए मैं आज मनोविज्ञान से संबंधित पार्ट वन लाया हूँ, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा अभिवृद्धि एवं बाल विकास से संबंधित आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तो बिना देरी के हम इन 25 क्वेश्चनों को देखते हैं। और आपका हमारे चैनल AKG स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है वो क्या है, बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था की बजाय, सेकंड पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, थर्ड ऑप्शन उत्तर किशोरावस्था में पूर्व किशोरावस्था की बजाय, और फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी सही है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, मतलब पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है। मैकडूगल ने, हरलॉक ने, वॉटसन ने, क्रो एंड क्रो ने। बताइए। तो इस स्टेटमेंट की बात करते हैं, वो स्टेटमेंट दिया है आपका क्रो एंड क्रो ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालक की अभिवृद्धि संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन अभिवृद्धि का मापन परिणात्मक होता है। सेकंड ऑप्शन अभिवृद्धि शारीरिक अंगों की होती है। थर्ड ऑप्शन अभिवृद्धि व्यवहार को प्रभावित करती है। और फोर्थ ऑप्शन अभिवृद्धि का प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता है। बताइए। ए दिया है इसमें कथन ए और बी सही है, सेकंड कथन ए बी सी सही है, और थर्ड कथन बी सी डी सही है, या डी ऑप्शन कथन ए बी सी डी सही है। बताइए कौन सा कथन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, मतलब ए बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक के विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन शारीरिक अंगों की कार्यकुशलता ही विकास है। सेकंड ऑप्शन विकास में गुणात्मक परिवर्तन आता है। थर्ड ऑप्शन विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और फोर्थ ऑप्शन विकास का जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ए बी सी डी सही है। चारों ऑप्शन इसके राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम होता है। फर्स्ट ऑप्शन अनुकरण, पुनर्बलन, अनुकरण तथा पुनर्बलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अनुकरण तथा पुनर्बलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालक की वृद्धि एवं विकास है, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड क्या है। बताइए, पूरक है, विरोधी है, समान है, या अलग अलग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, पूरक है, यानी वृद्धि, बालक की वृद्धि एवं विकास एक दूसरे क्या है, पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित नहीं है, इसमें से आपको ये छांटना है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, सतत विकास का सिद्धांत है, या बी ऑप्शन बालक किस वस्तु को पकड़ने हेतु पहले सभी अंगों का प्रयोग किंतु बाद में किसी एक ही अंग विशेष का प्रयोग करता है, तो इसको सामान्य से विशिष्ट क्रिया को सिद्धांत कहते हैं। या थर्ड ऑप्शन तीव्र बुद्धि वाले बालक के मानसिक विकास के साथ शारीरिक और सामाजिक विकास भी तीव्र गति से होता है, तो इसको परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। डी ऑप्शन है दो बालक समान नहीं किंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है, तो इसको समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। इसमें से रॉन्ग छांटना है। बताइए इसमें से रॉन्ग क्या है, चूज़ करो, इसमें से रॉन्ग क्या होगा। तो इसमें से जो रॉन्ग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिर पादानुमुखी ऐसे कुछ बोलते हैं, सिर पदानुमुखी बोलते हैं। तो ये सतत विकास के सिद्धांत में नहीं आता, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत निम्न में से नहीं है। बताइए, अभिवृद्धि और विकास में ऐसा कौन सा सिद्धांत है वो नहीं आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन समान प्रतिमान का सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन सतत विकास का सिद्धांत,
थर्ड ऑप्शन पदानुक्रमिक सिद्धांत और फोर्थ ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन पदानुक्रमिक सिद्धांत, क्योंकि ये अभिवृद्धि और विकास में नहीं आता है। ये पदानुक्रमिक सिद्धांत आपका बर्ट एवं बर्नर के द्वारा दिया गया है, जो इसमें अभिवृद्धि और विकास में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। बताइए, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट हैं, उसमें से आपको ये चूज़ करना है कि कौन सा कथन इसमें से नहीं है। तो देखिए, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, हरलॉक ने कहा है। या सेकंड ऑप्शन, अधिगमकर्ता का विकास एक द्रुतगामी प्रक्रिया है, स्किनर ने कहा है। या बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, क्रॉगमैन ने कहा है। या वृद्धि और विकास स्वरूप का परिवर्तन न होकर आचरण में परिवर्तन द्वारा भी होता है, कुंडू एवं टूटू ने कहा है। बताइए इसमें रॉन्ग क्या होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि जो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये हरलॉक ने कहा है, बात बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ता का विकास एक द्रुतगामी प्रक्रिया है, ये स्किनर का स्टेटमेंट है। और बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, ये क्रॉगमैन का दिया हुआ स्टेटमेंट है। ये तीनों सही है और ये डी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। शिशुकाल को अपीली काल किसने कहा है। बताइए दोस्तों, शिशुकाल है उसको अपीली काल किसने कहा है। मैकडूगल ने, हरलॉक ने, वॉटसन ने, क्रो एवं क्रो ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका वी ऑप्शन, हरलॉक ने। यानी अपीली काल जो कहा है शिशुकाल को, वो हरलॉक के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया। चॉम्स्की ने, वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने, कोहेलबर्ग ने। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका चॉम्स्की के द्वारा दिया हुआ कथन है। भाषा विकास का सिद्धांत आपका चॉम्स्की ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है। मैकडूगल ने, हरलॉक ने, वॉटसन ने, क्रो एवं क्रो ने। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, तो स्टेटमेंट दिया गया है आपके क्रो एंड क्रो के द्वारा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिरोपुच्छ विकास का नियम क्या है। सिरोपुच्छ क्या होता है, देखिए इसका डेफिनेशन में ही समझ में आ जाएगा। इसमें सिरोपुच्छ का मतलब क्या होता है, इसी से आप राइट आंसर लगा दोगे। तो बताइए, बालक की वृद्धि और विकास सिर से पैर की ओर होता है। बालक की वृद्धि और विकास पैर से सिर की ओर होता है। बालक की वृद्धि और विकास मध्य भागों में बाह्य भागों की ओर होता है। और बालक की वृद्धि और विकास बाह्य भागों से मध्य भागों की ओर होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बालक की वृद्धि और विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसको सिरोपुच्छ कहते हैं, वो कह ही रहा है पहले से। सिरो मतलब सिर और पुच्छ का मतलब पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बालक की अभिवृद्धि और विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम से, वातावरण से। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉल ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। फर्स्ट ऑप्शन 12, 6, 10, 15। तो बताइए कॉल ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन 12, यानी कॉल ने विकास की 12 अवस्था बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह कथन किसका है। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। हरलॉक ने दिया है, या स्किनर ने, कुप्पुस्वामी ने, या गैरिसन ने। किसके द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट, मतलब किसके द्वारा दिया हुआ यह स्टेटमेंट है। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका स्किनर, यानी यह कथन आपके स्किनर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
शरीर एवं विकास के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। यह कथन किसका है, बताइए। फ्रैंक के द्वारा, सोरेनसन, मेडिडिथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, फ्रैंक के द्वारा दिया गया है। शरीर एवं विकास के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं, जो ये फ्रैंक ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैकडूगल के अध्ययन के अनुसार चूहों ने सही रास्ता ढूंढने में लगभग कितनी बार गलती की थी, बताइए दोस्तों। मैकडूगल ने चूहों पर अध्ययन किया है, तो उसके द्वारा मतलब चूहों ने जो रास्ता सही ढूंढने में जो गलती की वो बतानी है, कितनी बार गलती की थी। 150 बार, 165 बार या 40 बार या 166 बार। तो इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका 165 बार। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्ति से किसी विशेष प्रकार का प्राप्त होता है, बताइए। कौशल, उत्तेजना, विचार शक्ति, तर्क शक्ति, बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मनोवृत्ति से किसी विशेष प्रकार का प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, कौशल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉबेल किंडरगार्टन किस सन में स्थापित किया गया। किंडरगार्टन जो विधि है वो किसके द्वारा दी गई है, फ्रॉबेल के द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और सेकंड आपका जो बनता है वो किस सन में दी गई थी उसको बताना है, बताइए। 1838, 1837 या 1937 या 1840, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 1837 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मास का बच्चा बड़ों के स्वरों की नकल करना शुरू कर देता है। 9 से 10 माह का बच्चा या 11 से 12 माह का बच्चा या 7 से 8 माह का बच्चा या 5 से 6 माह का बच्चा, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 9 से 10 माह का बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौढ़ावस्था में पहुंचने के बाद बालक शब्दों का सीखना फर्स्ट ऑप्शन कम कर देता है, सेकंड ऑप्शन बंद कर देता है, थर्ड ऑप्शन उसी गति से करता है और फोर्थ ऑप्शन स्वयं बंद हो जाता है, बताइए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कम कर देता है। शब्दों को सीखना क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोहेल वर्ग के द्वारा निर्धारित नैतिक विकास के किस स्तर तक सभी व्यक्ति नहीं पहुंच पाते हैं, बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। दूसरा स्तर, चौथा स्तर, छठवां स्तर या 8वां स्तर, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, छठवां स्तर। यानी जो कोहेल वर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिए गए हैं उसमें 6 स्तर बताए गए हैं और उसमें जो छठवां स्तर है वो सबसे शिखर का स्तर माना जाता है और इस स्तर पर क्या है, व्यक्ति कोई पहुंच नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, कुप्पुस्वामी ने, कोहेल वर्ग ने, थॉर्नडाइक ने, एरिक्सन ने, बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एरिक्सन ने, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया वो एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति समान नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है, सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत या सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मतलब जो समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद,
जय भारत। कल मैं आपके लिए सेकंड पार्ट और लाऊंगा सेकंड चैप्टर का। थैंक यू। जय हिंद भारत।